जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक अंकल जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं हम अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं महाराज से 2 साल पहले जुड़ा था संग जी। महाराज से जुड़ने के बाद कुछ टाइम बाद महाराज ने मुझे अपनी सेवा बख्शी डुगरी धाम में, और मैं हर महीने 2-3 बारी से जाने लग गया। आई डोंट नो संगत जी मेरे उन्होंने कष्ट कैसे काटे, बट शुरू में जब मैं जुड़ा तो उन्होंने बैक टू बैक मुझसे सेवा ली, मेरे लिए ही कराई, अपनी सेवा मुझसे कराई मेरे लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। और मुझे खुद नहीं पता चला मैं उनसे जुड़ता कैसे चला गया, कब कैसी कहाँ कॉलिंग उनकी आती है, आपको कुछ नहीं पता रहता संगत जी। जब उन्हें जोड़ना होता है वो खुद जोड़ते हैं। एक्चुअली कल महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में भी सेवा दी है जल प्रसाद की, और डुगरी धाम में मैं लाइन मैनेजमेंट में हूँ। और महाराज सेवा के थ्रू ही कल्याण करते रहते हैं। एक बार सेवा करते करते मुझे बहुत अच्छा सा भाव आया। मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जब मैं सेवा कर रहा था डुगरी धाम में, तो जब मैं लाइन मैनेजमेंट में सेवा कर रहा था, मैं सबको जय गुरु जी बोल रहा था, तो इतना एक फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसा भाव आया, ऐसा लगा कि महाराज आस पास ही हैं। तो वो एक एक्सटेसी सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे उससे पहले ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। बहुत अच्छा लगा मुझे वो करके। आई डोंट नो मुझे महाराज क्या ब्लेस कर रहे हैं और कैसे ब्लेस कर रहे हैं कैसे नहीं, बट लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, बट आपका फेथ डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ पहुँचोगे। आई थिंक महाराज मुझे ब्लेस सब कर ही रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, बट सभी को ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। महाराज के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, बट आई डोंट नो किस वजह से, क्या नेगेटिविटी था, क्या था। मैं जब भी बैठ रहा था मैं बोल ही नहीं पा रहा था ढंग से, फील ही नहीं कर पा रहा था। कभी कभी याद नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बट अभी इंट्यूटिवली महाराज के कुछ ऐसे मैसेज आए कि मुझे मैं खुद ही, मेरे अंदर से ऐसा लगा कि वो मुझे ही बोल रहे हैं कि आज कर दे मैसेज शेयर पुत्र। तो और महाराज का जो शुक्राना सत्संग होता है वो तो कैसे नहीं करोगे आप शेयर। मन भी होता था पहले, तब भी नहीं कर पा रहा था मैं। बट एनीवेज, जय गुरु जी संगत जी। मैं महाराज से, मुझे ये तो याद नहीं है मैं कब से जुड़ा हूँ, बट महाराज ने मुझे काफ़ी टाइम पहले 2 साल पहले जोड़ा था अपने से। मेरा आज का सत्संग मेरे से रिलेटेड है ऑब्वियसली, बट महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आपको कैसे बताऊँ। जब से महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, कुछ ना कुछ डेली मैं अपने अंदर चेंजेस देखता हूँ। एक पहले कैसा था, एक तो मैं बहुत शांत रहने लग गया हूँ पहले से। आई थिंक ठहरावा आ गया लाइफ में। और जब से मैं महाराज से जुड़ा हूँ, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है। आई थिंक मैं इतना नेगेटिव हो गया था कि मैं अगर कुछ नेगेटिव ना भी हो तो मैं सोच के इतना ज़्यादा घबरा जाता था, तो मैं कर भी नहीं पाता था वो काम। और हार्ट बीट बहुत तेज़ पल्पिटेट होती थी, और बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन की वजह से मेरा डाइजेशन, माइंड, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ गया था। मुझे खुद नहीं पता था ये क्यों हो रहा है, बट जब से महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, हर चीज़ एकदम परफेक्टली वो बता भी रहे हैं कि क्यों होता था पहले।
हर बात का आपको आंसर्स भी मिलता है। अगर आप सत्संग सुनते हो, वही रिलेटेड सत्संग आते हैं। हमें कन्फ्यूजन क्यों होता है? आई थिंक वो मुझे अब पता चल रहा है, हम लाइफ में इतने कन्फ्यूज्ड रहते हैं, ये नहीं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। बट आई थिंक अगर हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ें, कुछ गॉड के ऊपर चीज़ें छोड़ते हैं और गॉड राइट टाइम पे उसका राइट आंसर देते हैं, तब आपको समझ आता है कि ओके, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। और ये लाइफ में कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम लगता है। आई थिंक ये होता है, यही होता है। जब से मैं महाराज से जुड़ा हूँ, एक तो मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई है और पहले से मतलब बॉडी रिकवर खुद कर रही है। पहले जैसे मेरे को मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी, महाराज ने मेडिसिन छुड़वा दी। एक्चुअली मैं 30 ईयर ओल्ड हूँ और महाराज ने मेरी बहुत बैड हैबिट्स छुड़वाई हैं, रिलेटेड टू एवरीथिंग, रिलेटेड टू आई डोंट नो। महाराज एक्चुअली मुझसे कब से कनेक्टेड हैं, मैंने जाना है कि महाराज मुझसे 2 साल से कनेक्टेड हैं, बट उन्होंने इतना ब्लेस किया है। अगर आप देखो तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मैं एक्चुअली एक टाइम पे बिल्कुल नाशुक्रा हो गया था, मैं कुछ देखता ही नहीं था। हम सब हो जाते हैं संगत जी नाशुक्रे, और हम देखते ही नहीं है कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, हम हेल्दी हैं, हमारे ऊपर छत है, खाना ठीक मिल रहा है। हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। और जब बिगनिंग में मैं महाराज से जुड़ा था तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं और जुड़ता और इंक्लाइंड होता चला गया। एक्चुअली मेरी हेल्थ सुधरती रही, मेरी थिंकिंग चेंज कर दी महाराज ने। जो मैं अच्छी चीज़ें देखने लग गया, अच्छी चीज़ें सोचने लग गया, बेटर थॉट्स आने लग गए। उन्होंने गाइडेंस दी टाइम टू टाइम पे, मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू। उन्होंने मुझे आई थिंक वो मुझे नहीं, वो सारी संगत को ऐसे जोड़ते हैं। उनके डिफरेंट वेज़ होते हैं जोड़ने के, वो उस हिसाब से वैसे करके, वैसी बात करके, बिकॉज ही इज़ ऑल माइटी, ही नोज़ व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो सबसे बेटर सरेंडर होता है एंड सबसे डिफ़िकल्ट भी वही होता है। तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है सरेंडर शुरू से, बिकॉज मैं बहुत जैसे गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल निचोड़ देते हैं आपको। तो मुझे काफ़ी निचोड़ा है गुरु जी ने, आई थिंक अभी भी कर ही रहे हैं। बहुत सारे मेरे टास्क अभी भी पेंडिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब मेरा विश्वास महाराज में अडिग है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई थिंक संगत जी मैं इतना ही बोलूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में आपसे और सत्संग शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू आंटी जी whoever is sharing. God bless you all. थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।